आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज है पुरुषोत्तम मास का 18वां दिन। तो आइए हम पुरुषोत्तम मास के 18वें दिन की कथा श्रवण करें। वध 3। आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 18वां अध्याय पुरुषोत्तम व्रत का प्रभाव। विशेष में है उपवास के फल की कथा। कीर्तन पुरुषोत्तम सहस्त्र नामावली श्री कृष्ण मंत्रमाला। श्री नारद उवाच दृढ़धन्व महीपालं किमुवाच ततः परं वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् ददस्व तपोनिधे। नारद ने पूछा, हे तप के भंडार श्री नारायण, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़वा को क्या कहा था वह मुझे कहो। सूत पुरानी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर कल्पांत करने लगे और लंबे अरसे तक वह वहीं पर बैठे रहे। इतने में बारिश का मौसम न होने के बावजूद यकायक बारिश आने लगी। चारों दिशा में अंधेरा छा गया। पवन जोर से आने लगा। बिजली के चमकारे होने लगे। 1 मास तक निरंतर बारिश होने लगी। सुदेव और गौतमी कुछ भी खाना खाए बिना वहीं पर ही बैठे रहे। दोनों पुत्र शोक में डूबे हुए थे। भाग्य से जिस दिन से बारिश हुई उस दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ था। सारा महीना निरंतर बारिश बरसती रही। दोनों निराहार होने से अनजाने में उनसे पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। इसलिए उसके अधिष्ठाता देव भगवान श्री पुरुषोत्तम उन पर प्रसन्न हुए और आकाश में उनके दर्शन दिए। पति पत्नी ने भगवान को प्रणाम किया और श्री कृष्ण शरणम मम के मंत्र से उनका ध्यान किया। इससे भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे सुदेव, अब तू तेरी चिंता छोड़ दे। अनजाने में भी तुझसे पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया है। इसलिए इस व्रत के प्रताप से मरा हुआ तेरा पुत्र सजीवन होगा और उसकी आयु 12,000 साल की होगी। तुझे मार्कंडेय मुनि ने रघु राजा को कही हुई कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में धनु शर्मा नामक एक ऋषि हुए। उन्होंने 12,000 साल का उग्र तप करके अमर पुत्र की इच्छा रखी थी। उनके तप से प्रसन्न होकर देवों ने उसे वर मांगने को कहा। तब धनु शर्मा ने खुद को अमर पुत्र मिले ऐसा कहा। देवों ने बताया, हे मुनि, आप जो मांगते हो ऐसा आगे तक कहीं भी हुआ नहीं। अमरत्व किसी को प्राप्त नहीं होता, इसलिए आप दूजा कोई वर मांगो। धनु शर्मा ने कहा, यह सामने जो पर्वत दिखता है वह जब तक अस्तित्व में होगा तब तक मेरा पुत्र जीवित रहेगा। ऐसा कुछ करो। देवों ने तथास्तु कहा। समय बीतने पर धनु शर्मा की पत्नी देवांशी ने पुत्र को जन्म दिया। बड़ा हुआ उस पुत्र को मुनि ने कहा, तू कभी कोई ऋषि मुनियों का अपमान मत करना। ऐसी सीख देने के बावजूद उद्धत पुत्र बार बार ऋषि मुनि और ब्राह्मण का अपमान करने लगा। एक वक्त उसने महर्षि नामक ऋषि शालिग्राम की पूजा करते थे। उस वक्त मूर्ति को चालाकी से उठाकर कुएं में डाल दी। उसके इस अपकृत्य से ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया, तेरा इसी क्षण में मृत्यु हो। परंतु उस उद्धत लड़के को कुछ न हुआ। इसलिए महर्षि ऋषि ने समाधि लगाकर जान लिया कि यह आसानी से मर नहीं सकेगा। ऋषि ने जोरदार निशासा डाला कि उसमें से हजारों भैंसे उत्पन्न हुए और उन्होंने पर्वत को चकनाचूर कर दिया। उसके साथ इस उद्धत लड़के की मृत्यु हुई। भगवान ने सुदेव को कहा, इस कथा से तुझे बोध लेना चाहिए कि जिद करके कुछ पाने से उसके फल अच्छा नहीं होता। तेरा पुत्र सजीवन होकर हजारों साल तक आयु पाएगा। तू ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ 1000 साल तक ऐश्वर्य और समृद्धि वाले राज चलाएगा। इसलिए सुदेव ने श्री भगवान विष्णु जी से पूछा, मेरे उग्र तप के कारण आप प्रसन्न होने के बावजूद उस समय मुझे पुत्र फल दिया न हो, जबकि आप प्रसन्न होकर मेरी पुत्र को सजीवन किया, उसका कारण क्या है। इति श्री बृहन्नारद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का पुरुषोत्तम व्रत का प्रभाव नामक 18वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे।
बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। उपवास के फल की कथा। एक नगर में बहुत स्वरूपवान ब्राह्मण कन्या रहती थी। उसके माँ बाप न थे, भाई बहन न थे। माँ बाप उसके लिए थोड़ा सा धन रख कर गए थे। उस पर कन्या अपना गुजारा करती थी। वह घर में अकेली होने से उसने एक दासी रखी थी। वह 24 घंटे उसके पास रहती थी। कामकाज के अलावा कन्या की देखभाल रखती थी। कन्या के माता पिता धार्मिक वृत्ति के थे। उसके संस्कार कन्या में आए थे। वह पूरा दिन पूजा पाठ, प्रभु स्मरण, व्रत, नियम, कथा कहानी पढ़ने में बिताती थी। महीने के 30 दिन में से 10 दिन बिल्कुल कुछ भी न खाकर उपवास करती और 7-8 दिन एक टंक करती थी। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। ब्राह्मण कन्या ने पुरुषोत्तम मास का व्रत लिया। वह रोज सुबह नदी स्नान करने जाती, कांठा गौर माँ का पूजन करती, कथा वार्ता सुनती, उपवास करती और पूरे दिन प्रभु का भजन करती। दासी उसका कामकाज करती और सुबह शाम भर पेट खाती। ऐसा करते 15 दिन बीत गए। दासी यकायक बीमार हो गई। आखिर उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह पथारीवश हो गई। खड़े रहने की भी शक्ति उसमें न थी। रोग असाध्य था, कुछ भाता न था। ब्राह्मण कन्या ने बहुत उसकी देखभाल की, वैद्य को बुलाया, इलाज होने लगा। फिर भी बीमारी घटने के बजाय बढ़ती ही चली गई। दिन ब दिन उनका शरीर पतला हो गया, आंखें निस्तेज हो गई। मृत्यु पास देखते ही दासी ने ब्राह्मण कन्या को बुलाकर क्षीण आवाज में कहा, मेरा अंत समय आ गया है। सब उम्र पानी में गई, कीमती मानव देह मिला, फिर भी मैं उसका कुछ सदुपयोग ना कर सकी। मैंने जीवन में कोई व्रत किया नहीं, दान पुण्य भी नहीं किया। जरूर मेरा नरक में वास होगा। मुझे उस बात का दुख है कि आपके पवित्र सहवास में रहने के बावजूद मुझे कभी सत्कर्म का ख्याल ही ना आया। हे बहन, मुझे भक्ति मिले ऐसा कुछ करो। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या ने उसे दिलासा देते कहा, हे दासी, जीव मात्र को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। अच्छा कर्म का फल अच्छा मिलता है। अब शोक करना व्यर्थ है। अंतिम वक्त तुझे यह संताप होता है, वह भी अच्छा है। इससे शायद तेरी सद्गति हो। ब्राह्मण कन्या के दिलासा भरे शब्दों सुनकर दासी की आंख में आंसू बहने लगे। दासी को रोती देखकर ब्राह्मण कन्या को दया आई और बोली, हे दासी, पूर्व जन्म में पुण्य कर्म हो तो इस जन्म में धर्म ध्यान सूझता है। फिर भी तूने मेरी बहुत सेवा की है। तेरे कारण ही मैं व्रत तप कर सकी। बोल, तुझे क्या चाहिए? तेरी आखिरी इच्छा मुझे बता। मैं तेरी इच्छा पूर्ण करने का अवश्य प्रयत्न करूंगी। तब दासी बोली, बहन, आप इस पुरुषोत्तम मास में उपवास करते हो। मैंने सुना है कि इस मास में उपवास करने वालों को अलौकिक फल मिलता है। कृपा करके मुझे एक उपवास का फल दो, शायद मेरा कल्याण हो जाए। ब्राह्मण कन्या ने तुरंत ही दाहिने हाथ में जल लेकर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके संकल्प किया कि मैं एक उपवास का फल दासी को अर्पण करती हूँ। उसी पर दासी ने आंख मूंझ दी। उसे लेने एक दिव्य विमान आया। उस विमान में बैठकर दासी स्वर्ग में गई। एक दिन के पुण्य बल से दासी ने बहुत वक्त तक स्वर्ग भोगने के बाद उसका जन्म काशी राजा की रानी के वहाँ हुआ और राजकुमारी का सुख भोगा। पूरी जिंदगी सुख समृद्धि भोगकर आखिर में बैकुंठ को गई। हे पुरुषोत्तम भगवान जी, जैसे आप दासी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वाले, व्रत करने वाले सब पर आप कृपा बरसाना, सबको सुखी करना। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सर्व जीवों हैं आपके समान, फिर भी करो भक्तों का मान। भक्त वत्सल हैं घनश्याम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। गिरिराज धारण करनार, गोप गोपिके रक्षणहार, इंद्र कमद मर्दन करनार, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कात्यायनी व्रत करके महान, गोपिका करे अघटित स्नान, वस्त्र हर के दिया ज्ञान, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।
और आप सब भी मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।